दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इस साल जुलाई में मुल्क की तरसीलात ज़र रिकॉर्ड 2 अरब 76 करोड़ 80 लाख डॉलर की सतह पर पहुँच गई हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि कराची की बेहतरी के लिए तमाम फरीकों की जानिब से एक दूसरे का साथ देना एक मुस्बत अलामत है। मौसमियाती तब्दीली के बारे में मौमन खुसूसी ने कहा है कि शहर में जंगलात के कटाव से हिद्दत में इजाफा, तूफ़ान बादोबारा, सैलाब और ज़मीनी कटाव का अमल तेज़ होता है। D8 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों के मसाइब और मुश्किलात में कमी लाने के इक़दामात के लिए आलमी बरादरी और बरादर मुल्कों की अहमियत पर जोर दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इस साल जुलाई में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से आने वाली तरसीलात ज़र 2 अरब 76 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुँच गईं, जो मुल्क की तारीख में एक माह की सबसे ज़्यादा शरह है। आज एक ट्वीट में पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अच्छी खबर शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि ये साल माह जून के मुकाबले में 12.2%, जबकि गुज़िश्ता साल जुलाई के मुकाबले में 36.5% इजाफा है। कराची के मसाइल के हल के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान पर मुश्तमिल है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह कमेटी के चेयरमैन हैं, जबकि असद उमर, अली हैदर ज़ैदी और अमीनुल हक वफाकी हुकूमत और सैयद नासिर हुसैन शाह और सईद गनी सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। इत्तलात और नशियात के वज़ीर सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कराची मुल्क का इक़्तिसादी मरकज़ है और शहर की बेहतरी के लिए तमाम फरीकों का मिलकर चलना एक मुस्बत अलामत है। एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बाज़ मामलात पर इख्तलाफ राय के बावजूद तमाम सियासी जमातों को कौमी मफाद के मामलात पर मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वफाकी काबीना, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की काबीना कल अवाम के सामने अपनी मौजूदा मुद्दत की कारकर्दगी पेश करेंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इदारा जाती इस्लाहात लाने के लिए एक मंसूबा तैयार किया है। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हो रहा है। स्वाबी के इलाके पंचपीर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दर्जा बंदी करने वाले मोडीज़ जैसे बैनुल-अक़वामी इदारों ने पाकिस्तान के मुस्तहिक इक़्तिसादी मंजरनामे की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन है, जिससे पाकिस्तान कोरोना वायरस पर काबू पाने के काबिल हुआ और हमारी हिकमत अमली को दुनिया में सराहा जा रहा है। स्पीकर ने कहा कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पुरज़्म है। मौसमियाती तब्दीली के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम ने कहा है कि शहरों में शजरकारी को 10 बिलियन ट्रीज सुनामी प्रोग्राम का लाजमी हिस्सा बनाया गया है, जिसका मकसद मुल्क के शहरों और कस्बों में माहौलियाती आलूदगी के नुकसानात पर काबू पाना और मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निमटना है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से गर्मी की लहर, आंधियों, शहरों में सैलाब और ज़मीन के कटाव के बढ़ते हुए वाक़यात में कमी लाने में मदद मिलेगी। मौमन खुसूसी ने कहा कि हमने तमाम सूबाई महकमों और दूसरे मुताल्लिक़ा सरकारी इदारों पर जोर दिया है कि वो शहरी मराकज़ में जंगलात लगाने की मंसूबे तैयार करें और ऐसे सरसब्ज़ इलाके कायम करने के लिए शहरियों को शामिल करें। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के मज़ीद 2786 मरीज़ सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद अब तक इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की मजमूई तादाद 2,69,087 तक पहुँच गई है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद 13,953 है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 7 अमवात हुई, जबकि मज़ीद 488 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। इस दौरान कोरोना वायरस के 22,448 टेस्ट किए गए। तरक्की पजीर मुल्कों की ग्रुप D8 की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में मुकीम कश्मीरियों के मसाइब और मुश्किलात में कमी लाने के इक़दामात के लिए आलमी बरादरी और बरादर मुल्कों की अहमियत पर जोर दिया है। खुसूसी वर्चुअल इजलास में D8 के लिए पाकिस्तान के कमिश्नर तारिक करीम ने कश्मीरियों को उनका नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत देने पर भी जोर दिया। उन्होंने शुरका को भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में एक साल से जारी गैर इंसानी फ़ौजी मुहासरे, मवासलाती बंदिश और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के तनाज़ुर में मकबूजा इलाके की बिगड़ती हुई सूरत हाल से भी आगाह किया।
طارق کریم نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کی مذمت کے باوجود قابض بھارتی فورسز کی جانب سے کشمیریوں کے خلاف وحشیانہ مظالم کا سلسلہ جاری ہے اور انہیں شہریت کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے علاقے کریری میں آج مشترکہ پیٹرولنگ پارٹی پر حملے میں بھارتی فورسز کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے 2 اہلکار اور خصوصی پولیس کا 1 افسر شامل ہے۔ اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔